क्या नेट मीटरिंग के पुराने सारिफीन भी नई नेपरा पॉलिसी से मुतासिर होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। ये सवाल तवातुर से पूछा जा रहा है, तो इस मामले में समझने की बात यह है कि इस वक्त सिर्फ नेपरा की नई पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई, बल्कि उससे पहले AMI ट्रांजिशन का आगाज भी हो चुका है। नेट मीटरिंग के तमाम सारिफीन को आगाह किया जा चुका है कि आइंदा बिलिंग सिर्फ AMI मीटर के जरिए होगी। बाज रीजन्स में ये मीटर मुफ्त तब्दील किए जा रहे हैं और बाज में डिमांड नोटिस का मुतालबा किया जा रहा है। पुराने नेट मीटरिंग सारिफीन के ऊपर असल शिकंजा AMI मीटर्स के जरिए कसा जा रहा है। अब वो तमाम सारिफीन जिन्होंने अपने सैंक्शन लोड से बहुत बड़े सिस्टम्स लगवा रखे हैं, वो नोटिस की जद में आएंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। पुरानी पॉलिसी के मुताबिक 25 किलोवाट तक के सिस्टम्स को नेपरा के लाइसेंस से मुस्तस्ना करार दिया गया था, लेकिन अब ये शर्त दोबारा आयद कर दी गई है। इसके नतीजे में प्रोसेसिंग का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर काफी तवालत इख्तियार कर जाएगा। ये तब्दीलियां सोलर बिजनेस को भी मुतासिर तो करेंगी, लेकिन इससे बिजनेस खत्म नहीं होगा, बल्कि एक नई डायरेक्शन लेगा। मेरे चाइनीज दोस्त माइकल ने अभी गुज़िश्ता कल ही एक नई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है, जो इंशाअल्लाह हम अगले साल लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी मजीद बहुत सी खुशखबरियां आपकी मुंतजिर हैं, लेकिन उनकी इत्तला सबसे पहले हासिल करने के लिए आपको हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। ग्रुप परचेज का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि प्रोडक्ट की खरीदारी से पहले आप उसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करते हैं, यानी आपका डिसीजन नॉलेज बेस्ड होता है। पहले ग्रुप में हमारे बाज मेंबर्स खरीदारी किए बगैर महज तमाशाई बने रहे, लेकिन मैं बैटरी सप्लायर्स का मशकूर हूं कि उन्होंने फिर भी रेट्स नहीं बढ़ाए। और ऐसा क्यों हुआ, ये आप फरहान राजा साहब की ज़बानी सुनिए। आप काम कर रहे हैं, इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है। मैं ये कंफर्म करता हूँ कि इसमें यासिर भाई ने एक सिंगल पेनी भी हमसे डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा कि जो प्राइस आप मुझे देंगे मैं वो ही प्राइस फ्लोट कर दूंगा। तो मैंने ऐसे बंदे कम ही देखे हैं, बड़ी इजीली बेनिफिट गेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल पब्लिक के फायदे के लिए, ट्रस्ट मी, हैट्स ऑफ टू यू सर। यानी उन्होंने सिर्फ मेरे इस जज्बे की कदर की कि मैं बगैर किसी लालच के कम्युनिटी की सर्विस के लिए एक खिदमत फराहम कर रहा। मेरी कॉमसेट्स की 11 साल कबल की जिद्दोजहद की तारीखें हैरान कुन तौर पर मेरी मौजूदा पावर सेक्टर में की जाने वाली जिद्दोजहद के साथ मैच कर गई हैं। आज यानी 24 दिसंबर 2014 वो तीसरा दिन था जब मैं तने तनहा अपने तलबा के मुतालबात के हक में एहतजाज के लिए बाहर निकला था। आप भी हैरान होते होंगे कि स्टूडेंट्स खुद कहाँ थे। तो दरअसल सानेहाए APS के बाद तमाम तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था, और यही वो दिन थे जब मैंने तलबा के एहतजाज का अलम अपने हाथ में उठा लेने का फैसला किया था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।